अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, आज हम 123 गाफ बे फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां पे यहाँ से कुछ फासले पे एक वाक़या हुआ है, डकैती का या चोरी का वाक़या, जिसमें जिस घर में इस वक्त हम जाने वाले हैं, यहाँ पे इनका रफ़ीक नामी एक शख्स था जो वहाँ पे गार्ड था। 8-9 माह बाद भी वो उस वाक़े के बाद से नहीं मिला, वो लापता है। और पुलिस का क्या कहना है कि क्या वो इस वाक़े में मुलव्वस था, ये जो चोरी की वारदात हुई इसमें वो मुलव्वस था इसलिए वो यहाँ से भागा हुआ है, या इन घर वालों की मानी जाएगी कि उनका जो बेटा है वो सिर्फ गार्ड की नौकरी करता था, वो इस वाक़े में मुलव्वस नहीं था। हक़ाइक़ क्या हैं, वो लापता है, इतने अरसे से घर वापस क्यों नहीं आया, क्या उसको जो डकैत हैं वो अपने साथ ले गए हैं, वो ज़िंदा भी है या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ सका। क्या यहाँ पे घर वालों ने पुलिस के ताउन पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घर वाले जो हैं वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन हैं या नहीं है। तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद के इलाका 123 गाफ में मौजूद हैं। ये एक देहाती इलाका है और यहाँ से करीब कोई तकरीबन 15 किलोमीटर एक वाक़या हुआ, एक डकैती हुई थी आज से कोई 8-9 माह पहले। और उसमें एक गोदाम या एक कंपनी पर एक हमला किया गया। वहाँ पे डकैत आए और डकैत उन्होंने वहाँ से जो पैसा था वो उठाया, वहाँ से जो उनका सामान वगैरह था वो चुराया और उठाकर वो चलते बने। आज का जो वक़ुआ जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, ये इसमें जो शख्स मेरे पास बैठा है, कासिम इसका नाम है, इसका भाई उसी कंपनी में गार्ड था। जिस रात ये वक़ुआ होता है उसी रात इनका भाई भी गायब हो जाता है। उसके बाद जब थाने में जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि शायद मुबैना तौर पे इनका भाई भी उस वाक़े में मुलव्वस था जो डकैती या जो चोरी की वारदात वहाँ पे हुई थी। उसके बाद तफ्तीश की गई। तफ्तीश में ना तो वो चोर या डकैत हाथ लगे और ना ही इनके भाई का कुछ पता चल सका। और अब इनका मानना ये है कि इनका भाई उसमें मुलव्वस नहीं था, लेकिन अभी तक 8-9 माह बाद तक भी इनका भाई वहाँ पे बरामद नहीं करवाया जा सका। इनका मानना ये है कि जितने भी चोरी में पैसे जो है वो कंपनी के गए, वो 7-8 लाख रुपया जितना भी बनता है ये वो भी देने को तैयार हैं। ये पुलिस स्टेशन में ये बात कर चुके हैं कि हम उतने पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए कि हमारा भाई कहाँ पे है। अगर आपके पास नहीं है तो उसको ढूँढें और एक बार हमारे सामने पेश करें। अगर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है तो उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन इतना तो पता चले कि वो है कहाँ और उसको ढूंढा तो जाए। ये इनका मौक़िफ़ है। एक FIR थी जो कंपनी की जानिब से करवाई गई। इमरान हैदर उसमें मुद्दई हैं और कंपनी का नाम है अबू दाऊद ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी की जानिब से ये FIR दर्ज की गई जिसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ और इनके भाई का नाम भी उसमें शामिल किया गया है। और उनका मानना ये है कि शायद ये इसमें मुलव्वस हो। FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि गार्ड जो है वो इसमें मुलव्वस है या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखा गया है कि उसका नंबर वक़ुए की रात जब वक़ुआ होता है उससे अगले दिन जब पता चलता है कि वक़ुआ हो चुका है, ये वारदात हो चुकी है, तो उस दिन फिर गार्ड का नंबर बंद जा रहा था और पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पे है। मज़ीद इसमें जानने के लिए कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आपने अगर उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाई थी तो वो कहाँ पर थे और कहाँ कहाँ उनका मोबाइल लोकेशन के हिसाब से जाता रहा है, और आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं। आपका भाई बेगुनाह है तो उसके क्या सबूत हैं आपके पास, और किस लिहाज से आप समझते हैं कि उसका इस वारदात में कोई हाथ नहीं है, और पुलिस की जो कारकर्दगी है और जो उनकी तफ्तीश है कि आप उससे मुतमईन हैं या नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है वो वन साइडेड केस लड़ रही है, या ऐसा कुछ जो आप समझते हैं कि आपकी फेवर में नहीं जा रहा, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। और CPO साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि शायद इनका भाई इनको मिल सके। वो अगर इस वारदात में मुलव्वस है भी तो भी वो एक बार सामने तो आना चाहिए। कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कासिम साहब, ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस गाँव में रह रहे हैं? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪੇ ਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रफ़ीक साहब हैं, जो आपके भाई हैं, वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं जी, कितने साल बड़े हैं? तकरीबन 15 साल बड़े 15 साल बड़े हैं। अच्छा, इसके दरमियान में भी आपके कोई बहन भाई हैं या आप दो ही जी हैं? है। अच्छा, ठीक है। वो क्या करते हैं, भाई हैं या बहनें हैं? भाई हैं जी मेरे। अच्छा, वो किधर हैं? वो इधर ही है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि इस कंपनी में आपका भाई बतौर गार्ड काम करता था? जी हाँ जी।
अच्छा, कितने अरसे से काम करता था? 1 साल से। 1 साल से। उससे पहले क्या करता था? जिम्मेदार है जी। जिमींदारा जी। करता था। अपनी ज़मीनें हैं जी या ठेके पे ले रखी हैं? अपनी यार ठेके ते भी ले ली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि वकूआ कैसे बना? आपको कब पता चला कि ये वाक़या हो गया है? और इससे पहले कभी इस तरह की कोई केस या कोई वारदात जो आपके भाई के खाते में डाली गई हो, पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं सर। कोई पता नहीं? नहीं जी। अच्छा, चलें अब बताएं मुझे कि उस दिन क्या हुआ था? 10वें ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। आप उस वक्त कहाँ पे थे? घर में थे? घर से जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ते थे अब हट गए। अच्छा, ठीक है। अब ज़िमींदारा वगैरह करते हैं जी। साथ ही? ठीक है। अच्छा, उस दिन आप घर ही थे जब वो यहाँ से निकला? जी। फिर आगे बताएं। ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 6-7 ਵਜੇ। ठीक 6 है। ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। हम्म, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨਾ 28 ਤਰੀਕ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ अगले दिन? ਅਗਲੇ ਦਿਨ आपके घर आया? ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ठीक। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਆ ਸੀਗਾ नहीं जी। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ उसको कि- आपके घर का पता था वैसे? जी ठीक है। या किसे पूछता वगैरह आया वो यहाँ? नहीं जी उसको पूछा पता था हमारे पता था गांव पहले- गांव का पहले ही भी? है। अच्छा, वो गांव का हमारे ही। गांव का ही है। ठीक है। अच्छा, आपके भाई को जॉब पे लगवाया किसने था? वो सुपरवाइजर ने। उसी ने? जी अभी भी वो इस गांव में रहता है? जी। क्या नाम है उसका? शहबाज। शहबाज है। अच्छा, वो आपके घर आया, जी। फिर उसने क्या कहा? ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਘਰ ਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हम्म, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਕੂਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। हम्म, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੰਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਔਨ ਸੀਗਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ। जब आप कॉल कर रहे थे वक्त क्या था उस वक्त, याद है? तकरीबन सुबह से 9 बजे से लेकर अच्छा, जब आप कॉल करते रहे हैं जी। वहाँ पे पहुँचने के बाद जी 9 बजे हुए थे? 9 या 10? जी। यही कोई? ठीक है। जी। अच्छा, आगे बताएं। ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੂਆ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ ਸਿਰਬਰਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। अच्छा। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। हम्म, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ। हम्म, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਕੇ हम्म, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਐਸਐਚਓ ਨੇ हम्म, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੈਦਪੁਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਤੇ। हम्म, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हम्म, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। 9 ਵਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ ਆ ਸਟਾਪ ਤੇ 123 ਚੱਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ। हम्म, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। हम्म, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हम्म, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 560 ਪਿੰਡ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ठीक है। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सही। और फिर नहीं चला ਨਹੀਂ मोबाइल? ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बताएं क्या हुआ? ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਮਲਵਸ ਆ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। हम्म, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। हम्म, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कितने ਪਤਾ। महीने तक वो यहाँ पे रहा? जब आपका बुक हुआ उसके कितने महीने तक वो रहा यहाँ पे? ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 महीने ਰਿਹਾ जी। 1.5-2 महीने जी। तक रहा। उसके बाद फिर कौन आया? ਮੋਹਸਿਨ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। अच्छा, फिर उनसे आपने बात की? ਜੀ ਕੀ उन्होंने क्या कहा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਟਰੇਸਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ अच्छा। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਬਦ ਮੀਆਂ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ अच्छा, ਨੂੰ उसके बाद फिर वो नंबर दोबारा चला नहीं? नंबर ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਫਿਰ फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੀਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਰੋ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
अच्छा, अब ये बताएं कि आमतौर पे तो ये भी आसानी से पता चल जाता है कि अगर एक मोबाइल है और उसमें से अगर सिम बंद हो गई है जी तो उसमें एक और सिम भी अगर आ जाए तो भी पता चल जाता है कि वो उसके इमी नंबर से पता चल जी जाता है कि क्या इसमें वो जो नई सिम डाली गई है उसका नंबर क्या है। क्या है? तो ये भी नहीं ट्रेस किया नहीं, गया। ये कोई नहीं ट्रेस आना। आपको वो खुद कहते रहे हैं कि जी आप आज खुद जाएं आप खुद ही इदारे जाएं। में और जाके जी। निकलवाएं। तो क्या ऐसा होता है कि आप गए हों? जी हम ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ पे ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦਾ, अच्छा। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ 9 ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ठीक है। ਉਸੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 9:10 ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸਿਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਪਿਛਲਾ, ठीक है। ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹਦਾ, अच्छा। ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਆਈ ਆ। हम्म। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਕੂਏ ਦੇ ਦਰਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਗਦਾਮ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀ ਪਰਸ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ, ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰਸ। ठीक है। फिर उसका क्या जवाब ਫਿਰ था? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗਾঁव ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸੀ? ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਬਰਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ठीक है। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, यानी कि वो आपको लगता है कि वो मस्जिद में गया ही नहीं? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं गया, वो वहीं पे था? ਜੀ। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन 2-3 चीज़ें जो काबिल गौर हैं उनमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस का मानना ये है कि अब इसको एक तो आपने ट्रेस खुद करना है, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जितने भी केसेस इस तरह से लेके चलते हैं या जिन पे प्रोग्राम करते हैं, उनमें होता ये है कि पुलिस जो मुद्दईयान हैं उनको ही कह देती है कि आप ख़ुद बंदा तलाश करें या आप ख़ुद ढूंढें जो आपके मुलजमान हैं, और जहाँ पे वो पाए जाते होंगे हमें आप बताइए, हम वहाँ पे आके छापा मारेंगे और बंदा उठा के ले जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार पाया जाता है पंजाब पुलिस में। हालांकि उसूली तौर पे होना ये चाहिए, कानूनन जो उसूल है वो ये है कि पंजाब पुलिस को आपने बता दिया है कि आपके ये मुलजमान हैं या ये आपने बंदा ढूंढना है, वो किडनैप हुआ है, वो अगवा हो गया है, वो गायब है, वो जहाँ पे भी है उसको ढूंढना पुलिस की ज़िम्मेवारी है। अगर पुलिस नहीं ढूंढ रही और आपको ही कहती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो पुलिस ने पैसे खा रखे हैं, और दूसरी ये सूरत हो सकती है कि पुलिस इंतहाई नाअहल है जो इस वक्त थाने में भर्ती है। इनको वो कह रहे हैं कि आप खुद ढूंढें, अगर नहीं मिल रहा तो किसी बाबे के पास जाएं, उससे पता करें कि वो कहाँ पे है। यानी कि हमारे अब इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब बाबों, पीरों, फ़कीरों और गली में बैठे हुए जो ज्योतिषी हैं उनके आसरे पे चलने लगे हैं, जिनमें वो मुद्दईयान को कह रहे हैं कि जी अगर आपने ढूंढना है तो आप किसी बाबे के पास जाएं। अब इनकी सूरत हाल ये है कि एक कासिम की जानिब से एक FIR दर्ज है जिसमें ये कहा गया है कि जी हमारा भाई जो है उसको ट्रेस आउट किया जाए, और ये बड़ी मुशक्क़त के बाद इन्होंने ये एप्लीकेशन दी 28 और 29 की दरमियानी शब में दी गई है। ये वक़ुआ जो होता है, और 10वें महीने 18 यानी कि अक्टूबर 2018 में, और इनकी जो एप्लीकेशन है वो फ़ाइल होती है 30/5/2019 को, तकरीबन 7 महीने बाद इनकी
एफआईआर दर्ज होती है 7 से 8 महीने बाद, और 7 से 8 महीने तक ये कभी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कभी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, और 22 AB की रिट करने के बाद इन्होंने ये एप्लीकेशन जो है इसको एफआईआर में तब्दील करवाया है। और एक ये एफआईआर जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है वो कुएं की है, जो अबू दाऊद ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से की गई है, इमरान हैदर की जानिब से। ये उसी दिन कर ली गई थी, ये डकैती की वारदात से मुतल्लिका है, और इसमें इनके भाई का नाम भी दर्ज किया गया है। अब इनका मानना ये है कि पैसा जितना भी चोरी हुआ है वो भी अगर साबित होता है तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। इवन कि इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि साबित होता है या नहीं होता, इन्होंने कहा जी हम इतने पैसे रखते हैं, आप हमारे भाई को ट्रेस करके ले आएँ। लेकिन अभी तक ना तो वो डकैत मिल सके हैं, ना चोर मिल सके, ना इनका भाई मिल सका। अब हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम तारुफ भी जानते हैं, और ये भी इसी गाँव से हैं, और इनका क्या कहना है ये भी देखते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी आदिल सलीम। क्या तारुफ क्या आपका? मैं इसी गांव का हूँ जी। अच्छा, ठीक है। और ये मेरे अजीज़ भी हैं। ठीक है। और मतलब इधर के जो इस तरह के जो काम होते हैं तो उनमें मतलब हम मदद करते हैं। हाँ जी, ठीक है। और इनका एक मैं आपको बता दूं, अभी जो स्टार्ट है आज से हफ्ता पीछे, ये मस्जिद में बैठ के इमाम मस्जिद साहब ने रिक्वेस्ट की है 2-3 मुअज़्ज़िज़ बंदों को कि इस काम को आप लेके चलें। उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी बेटी है 3 साल की, ठीक है, बेटा है 1.5 साल का, ठीक है, और माँ मुंतज़िर है, और बच्चे आकर ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, तो वो मतलब कल को क्या मुतालबा करेंगे कि उनका बाप है इस दुनिया में, नहीं है। इस तरह ये फिर पूरे गांव में मुश्तरका तौर पे फैसला किया है कि इसको किसी न किसी अंजाम तक दे पहुंचाया जाए। वो अगर मौजूद है तो वह कहाँ है? हाँ, अगर नहीं मौजूद, खुदा न खास्ता, तो फिर भी बताया जाए जी, उसका। जी। ठीक है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे ब्लड था जी, वो कुएं की जगह पे। जी, उस ब्लड के सैंपल लिए थे पुलिस जी, मैं उधर आईनी शाहिद था। 8 बजे हम गए हैं, और सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि 8:15 पे हमने 15 पे कॉल की है। ठीक है। और हमें इनका बैकअप आता है 4:15 से 4:30 शाम को उस कॉल का। और वो उस दौरानिए में आप वहीं पे मौजूद रहे? उधर ही रहे हैं हम रात सारी। उधर हमारे 10-12 लोग जो हैं वो कंपनी के बाहर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे इनका डाटा जा रहा था मोबाइल का। यानी कि आप सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहे? 2 दिन सर, हम मैं खुद और जो इलाका मकीन है इधर के, हम 2 दिन मुकम्मल तौर पे उधर रहे। ठीक है। और इधर से उन्होंने फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं, और जब वो मेरे ख्याल से इतना सा जो है वो शीशा था जो तोड़ के वहाँ से कैश उठाया, उधर जो बंदा उस शीशे में से इंटर हुआ है ना, उसके जो कपड़ों की वो जो शीशे की वजह से फटे हैं, वो 2 छोटे छोटे जो कपड़े हमें मिले हैं वो भी टुकड़े वहाँ पे वो जो उसमें अड़ जाने के बाद जी जी, वो SHO इरम शाह थे मौजूदा, उन्होंने खुद लिए हैं। फिंगरप्रिंट SP साहब के ऑफिस से टीम गई है तकरीबन शाम को 6 बजे के करीब। उन्होंने वहाँ से फिंगरप्रिंट लिए, हमें एंट्री नहीं उस दफ़ा मतलब अंदर नहीं जाने दिया, तो लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमने फिंगरप्रिंट भी उठा लिए हैं, वो कपड़ा भी सारा ले लिया है। फिर SP साहब के पास पेश हुए हैं। हम जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, मतलब उन्होंने कहा जी आप खुद करें, आप डाटा लें तो खुद लें, बंदे का पता करवाना है तो आप चले जाएं, जिस जिसको आप कहेंगे आप वहाँ जाके पहले। तो आपके पूरे गांव में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हैं, आपने जाके ये नहीं कहा कि भाई ये काम तो पुलिस का है, ये हमने करना है, तो आप निकल जाएं थाने से, हम खुद कर लेते हैं? भाई हम तो यकीन करें, हमारा सारा गांव इकट्ठा था, हम तो स्ट्राइक देने को भी तैयार थे, हम सड़क बंद करने वाले थे। ठीक है। लेकिन हमें थाने वालों ने मुतमिन रखा, नहीं कर रहे हैं 2 दिन में पता लग जाएगा। यहाँ तक के भी कहा गया कि आपका भाई जो है वो मिल जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है, सही सलामत है। अच्छा, तो 2-3 दिन बाद हम फिर गए, हम पता कर रहे हैं जी, हम इन्वेस्टिगेट। वो इस यकीन के साथ कैसे दे रहे थे कि जी आपका? सर हमें फुल प्रूफ तसल्ली दी है इरम शाह के स्टाफ ने, और वो समेत थे, मतलब शामिल थे। मतलब इसका मतलब तो ये बनता है कि आपके अपने बंदे उसके साथ हैं, इस यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि बंदा सही सलामत ठीक ठाक है। तो आपके बंदे हम सर उनसे कह रहे थे कि अगर पहली बात तो ये चोरी की थी ना, हमने जाके वहाँ पे कह दिया कि 7 लाख की चोरी थी, बीमा एक रक्षा था, हम वो करते हैं, उसका गारंटेड चेक देते हैं आपको, जिस तरह आपकी यकीन दहानी हो हम करते हैं, लेकिन हमारे बंदे का कोई सद्देबाब किया जाए तो किसी किस्म की कोई अभी तक, मैं तो यही समझता हूँ जितना मैं गया हूँ और अभी तक, कि जहाँ हम पहले दिन खड़े थे ना, आज भी हम वहीं खड़े हैं, कोई 1 इंच भी कहें कि प्रोग्रेस हुई तो मेरे ख्याल से नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, उनको दें ज़रा। आपका क्या तारुफ है? नाम क्या आपका? खलील अहमद।
खलील अहमद साहब आप भाई हैं उसके? चाचे के बेटे हैं। चाचे के बेटे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप भी यहीं से रहते हैं शुरू जी से? यहीं से। यहीं रहते हैं। अच्छा ये वाकया तो हमें समझ आ गई है कि कैसे कैसे वाकया हुआ है, ब्लड सैंपल भी लिए गए, जी उसके बाद आप भी पैरवी करते रहे हैं जी साथ-साथ? नाल सारे ये गांव ब्लड सैंपल लेके उन्होंने किया क्या उसका फिर? किसका था वो ब्लड? ਬਲੱਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। अच्छा ये एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं, एसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन है, उसके बाद जो पटिशन फाइल की गई वो उसमें सीपीओ साहब का भी नाम है, आरपीओ साहब को भी एक एप्लीकेशन दे रखी है जी ये जो आरपीओ साहब को एप्लीकेशन दी है इसमें अभी तक कुछ हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ जी। आमना सामना हुआ है आप गांव वालों का आरपीओ साहब के साथ कि जी हमारा जाते हैं हम सब जाते हैं जी कोई नहीं हुआ हमारा कुछ भी अंदर नहीं जाने हुआ। देते हैं आपको? ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਪੀਓ ਔਰ ਆਰਪੀਓ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। अच्छा ਪੂਰਾ ਮੁਅਤਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। फिर वहाँ पे चाबियाँ मौजूद थी? ਜੀ वो वहीं पे छोड़ के निकल ਨਹੀਂ गया ਉਹ था ये? ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਚਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं मतलब फिर उसको ताला लगाने की क्या ज़रूरत है, फिर वैसे छोड़ जाया करें। मतलब एक ये भी सवाल है ना कि अगर आपने चाबियां यहीं पे छोड़ के जानी है तो फिर आपको दराज को ताला लगाने की क्या जी ज़रूरत है? वो दराज थे ना, दराजों के अंदर चाबी पई थी गले की, गले के अंदर रकम पई थी। अच्छा को ताला कोई टूटा नहीं गा हम्म कि सारी चाबी ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਆ। ठीक। ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅੰਦਰ फिर वो कोई बंदा जानता होगा तो किसी ने चाबी यही तो उठाई है ना? जी हमें क्या पता अंदर की मालूमात का भी क्या है इधर क्या हम तो मतलब कोई आम पता बंदा तो चला नहीं ना हम जान सकता कि किस दराज में चाबियां पड़ी हैं, कहाँ से चाबी उठानी है, कौन ये सी तो चाबी लगती है। वही जानता है जी जिसको इसका पता हो हमें तो पता अच्छा। चला तो हम गए हैं। अच्छा इमरान हैदर साहब अभी भी वहाँ पे काम करते जी। हैं? ठीक है। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए? आरपीओ साहब इस वक्त आपको देख रहे हैं, सीपीओ साहब भी देख रहे होंगे और एसपी साहब जो यहाँ के मुतल्लिका हैं वो भी देख रहे होंगे। थाना सिटी जड़ावाला में इनका पर्चा दर्ज हुआ है जी और जो इमरान हैदर की मुद्दत में जो कंपनी की जानिब से जो पर्चा दर्ज हुआ है उसके भी जो डकैत हैं या चोर हैं वो भी ट्रेस आउट करने चाहिए थी, वो भी नहीं मिल सके। हुआ ये है कि जो पैसे थे जो गए वो गए, यानी कि अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपके घर से पैसे चोरी होते हैं वो जितनी मर्जी मालियत हो, अगर इनका 7.5 लाख रुपया गया है तो वहाँ पे 7.5 करोड़ रुपया भी होता तो बंदे तो गए थे और आपसे अगर ये नहीं मिले तो आपसे तब भी नहीं मिलने थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके घरों में अगर चोरियाँ होती हैं तो पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती, वो आपको खुद ट्रेस करने हैं। और ऐसी सूरत में अगर आप सेल्फ़ डिफेंस में किसी को नुकसान पहुँचा देते हैं, किसी की जान लेते हैं तो उस वक्त आपको पुलिस तस्वुर नहीं किया जाता, उस वक्त आपके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप ये बताएं कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि 8 महीने तो हो गए आपके पर्चा किए हुए और अभी तक आपका भाई जो है वो वापस नहीं आया और ना ही ट्रेस कर सके आप, तो आपको ज़ाती तौर पे लगता है ऐसा कुछ कि जी वो उसमें मुलव्वस था या नहीं था, या इससे पहले कभी ऐसा कोई वाक़या वजूद में आया हो कभी ऐसा? ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਬਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ।
ठीक है। चलें, यहाँ पे कुछ अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, गांव वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और उसके बाद अंदर अहले खाना है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस रात वो यहाँ से निकला है उस दिन क्या कह के निकला था और रूटीन क्या थी उसकी, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इस चोरी में मुलव्वस था और वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ से जा सकता है। हम अहले मोहल्ला से अब बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करते हैं। और ये जो मेरे साथ साहिब मौजूद हैं, ये रफ़ीक जो लापता हो चुका है उस वक़्वे के बाद, ये उनके दोस्त भी हैं और इनसे हम बात करते हैं कि कितने अरसे से ये दोस्त हैं उनके और कैसा आदमी था वो। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम वकार अली। छोड़ दे, मैं पकड़े रखता हूँ। अच्छा, वकार साहब, आप कितने अरसे से दोस्त हैं उनके? तकरीबन जी 10-12 साल से। 10-12 साल से। जी। आप क्या काम करते हैं? ज़िम्मेदारा जी। ज़िम्मेदारा करते हैं। अच्छा, उसने 1 साल से ये जॉब शुरू की थी, तो 1 साल से आपका बैठना उठना वैसा ही था? क्योंकि रात के टाइम में अगर वो जाता था तो दिन में तो घर ही होता होगा। जी अच्छा, तो बैठते उठते थे अभी भी? जी, जब ड्यूटी पे आ जाता था ना घर, हाँ। उस वक्त 10 मिनट बैठ जाता था, उसके बाद फिर ड्यूटी पे चल जाता था। अच्छा, कभी उसकी बातों से ऐसा लगा है कि वो कोई ऐसी सोच रखता है कि जिसमें उसने चोरी करनी हो या इरादा रखता हो वहाँ पे ऐसा किसी वारदात का? नहीं जी, इस तरह का बंदा नहीं था। इस तरह का बंदा नहीं जी। इससे पहले कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो? नहीं जी। क्योंकि दोस्त सबसे बड़े राजदान हाँ होते जी। हैं। तो आपको क्या लगता है, और बच्चों के साथ और घर वालों के साथ उसका कैसा रवैया था, इरादा बहुत क्या अच्छा था था जी। आने वाले दिनों में इसका इरादा क्या था? जॉब उसने क्यों शुरू की थी? जी, वो उसकी शादी हुई है तकरीबन आज 3-4 साल से, ठीक अच्छा। है। तो उसके बाद वो ज़िम्मेदारा भी करता था, तो उधर जो भी उसको मिल गई है वो करने लग गया था, ठीक है। तो घर वालों के साथ भी जो है मामला ठीक था उसका, किसी के साथ कोई नाराज़गी थी, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? वो कैसे गायब हो गया? मतलब उसको डकैत उठा के ले गए, ज़ख्मी कर दिया, क्या हुआ होगा उस दिन? जी, आपको क्या हमें ना 10वें महीने की 28 तारीख के गए उधर। हमें उस वक़्त से कोई हमें मालूम नहीं है भी क्या हुआ क्या नहीं है। पुलिस के पास भी गए, उसने ये बताया थोड़ा बंदा जी आप ही भजे होया जी, जिथे भी ये ठीक ही है। इरम शाह साहब ने यही गल कही है जी। ठीक है। उसके बाद 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ठीक। ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ, दाएं बाएं सानू करते रहें जी, इस तरह ही। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। बुजुर्गों, कितने साल तो रह रहे हो इत्थे? हाँ जी, किन्ने साल तो रह रहे हो? शुरू तो इत्थे इसे पिंड तो? शुरू तो ऐसे पिंड ਦੇ अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਰਫੀਕ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਈ ਸੀ। ਬੀਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਵਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਰਾਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੂੰ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟਰੇਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੂੰ ਨਾ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਹੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਲੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਹੂੰ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਅਗਰ ਦਿਨ ਉਹ ਚ ਅਗਰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹੋਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹ ਟਰੇਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾ ਹਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ। ਹੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਕੈਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਸਹੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ, ਘਰ ਤੇ ਭਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਆ। ਹੂੰ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ?
ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ सही ਹਾਂ। ठीक है। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ एडी वड्डी अमाउंट होवे ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਚਾਬੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਲਾਕਰ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਕਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ सही ਹਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਉਸੇ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ठीक है। ये उतले दराज च पैसे रखे थल्ले दराज च चाबियां रख दी। ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਾ सही ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਲਵਸ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਦੇ? ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਾਇਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਭਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੂੰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ठीक है। ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਲਾਗ 'ਚ ਆ, सही ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ठीक है जी। चलें जी नाज़रीन आपने अहले मोहल्ला की बात भी सुन ली है और इनका भी यही मानना है कि जो हमारा रफ़ीक है वो इसमें मुलवस नहीं है। अगर वो मुलवस है भी तो भी उसको बरामद करना पंजाब पुलिस का काम है। हम अहले खाना से बात करते हैं और आपको रफ़ीक के बच्चे भी दिखाते हैं, उनकी अहलिया से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस रात तो वो आखिरी बार गया है उस रात तो उसने कोई बात ऐसी की हो जिससे कुछ ज़ाहिर होता हो और आम रूटीन में उसका क्या मानना था कि आगे फ्यूचर में वो क्या करने वाला है, कैसे पैसे कमाने वाला है। कि क्योंकि अगर उसके अखराजात बढ़ गए थे तो इसीलिए उसने जॉब की थी, तो मुस्तकबिल में वो इरादा क्या रखता था, इस बारे में हम अहले खाना से जानना चाहेंगे। उसके बाद खुल के तस्वीर जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि क्या इसमें सरासर पंजाब पुलिस का ही नाअहली तस्वुर की जाएगी या इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे नुक्ते सामने आ सकते हैं जिनसे कुछ और भी पता। नाज़रीन रफ़ीक के अहले खाना के साथ मौजूद हैं हम और इनकी वालदा भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी बार जब इनकी उनसे बात हुई है तो वो क्या बात हुई है और क्या ऐसा लगता था कि वो यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आएगा या कोई ऐसे इम्कानात के जिसमें लगता हो कि वो कोई वारदात करने जा रहा है और जब जॉब शुरू की थी तो तब उसके क्या तासुरात थे। अच्छा जी, आप उनकी वालदा हैं? हाँ जी। अच्छा मैनू ये दसो कि आखिरी बारी जो गया घरों तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ? ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਝੜਪ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਰਫੀਕ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ? 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 9 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਸਹੀ। ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਹੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਟਰੇਸਿਆ। ਸਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁੱਚੇਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਹਮ ਮਾਈਕ ਫੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ। 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਖਰਾਜਾਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨੌਕਰੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। 7:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਇਸੇ तरह ही ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सही। ठीक है। चले नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सामने 2 बच्चे हैं छोटे छोटे रफ़ीक के, जो वो अपने पीछे छोड़ के गया है और इस वक्त वो मिल नहीं रहा। और उनकी जो फैमिली है, उनकी सिस्टर हैं, उनकी वालदा हैं, उनकी अहलिया यहाँ पे मौजूद हैं और इनके घर में एक सोगवारी का आलम है। यहाँ पे देखना ये है कि अगर वहाँ पे जो भी वक़ूआ हुआ था कम से कम इतना तो हो जाता कि इनका बेटा अगर उस वाक़े में मुलव्वस था भी तो भी वो सामने तो आ जाता एक बार। और ये ट्रेस करना, उसको ढूंढना पुलिस का काम है, ये इनका काम नहीं था। अगर वो तलाश करना है तो वो पुलिस ने करना है। यहाँ पे गांव में रहने वाले लोग अगर इतने ही अहल हों कि वो लोगों को ढूंढ सकते हों तो फिर आपका क्या काम है? पुलिस को तो फिर घर भेज देना चाहिए। फिर तो ये बनता ही नहीं है। या तो पंजाब पुलिस ये हो कि आपको साथ ले और साथ ले के जो भी कार्रवाई करनी है वो करे। लेकिन जब आप ख़ुद कह देते हैं लोगों को कि आप अपने बंदे ढूंढें, उसके बाद हमें बताएं, हम वहाँ से उठा के ले आएंगे, इसका मतलब तो ये है कि पंजाब पुलिस खुद कुछ ना करे। अगर इन्होंने खुद ही ढूंढ के लेके आना है तो फिर आपको कहेगी क्यों, ये खुद ही जाके ले आएंगे। इनके घर ये जो FIR दर्ज हो जाती हैं, मुकदमात दर्ज हो जाते हैं और वो साल हर साल चलते रहते हैं। उसके बाद ये देखें कि 8 महीने इस वाक़े को हो चुके हैं, लेकिन जी। और अगर इस तरह से बात भी नहीं सुनेंगे, SHO पे SHO बदलते जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे फैसलाबाद का, क्या होगा यहाँ के देहात का? अगर यहाँ पे कोई भी वाक़यात हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस उन्हें किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकती। सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम के हो जाने के बाद भी क्या पंजाब पुलिस अपना किरदार अदा करती है या नहीं।